Assalamualaikum. Hope you are all doing well. Alhamdulillah, we are fine too. Maybe you guys are wondering where I'm heading to by this time of night. एक्चुअली हुरम की तबीयत ख़राब हो गई थी, एकदम उनको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया था, तो वो वर्क प्लेस से अपनी डायरेक्ट जो है एमरजेंसी रूम चले गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10:30 हो गए हैं टाइम जो है और कोई रोड्स पे नज़र नहीं आ रहा, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और कह लें कि बाय दिस टाइम वो सो गए होते हैं। आपको अननेसेसरी कोई मार्केट नहीं खुली नज़र आएगी, कोई लोग नहीं फिरते नज़र आएंगे अनलेस के वीकेंड हो या जैसे कुछ फार्मेसीज़ ओपन रहती हैं, कुछ फूड स्टोर्स ओपन होते हैं और इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स 24 आवर ओपन होते हैं। तो जब मुझे पता चला हुरम ने इन्फॉर्म किया कि वो एमरजेंसी जा रहे हैं तो मैं भी एमरजेंसी चली गई थी उनके पास। लेकिन ये था कि अभी मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी और ये था कि रीज़न उनकी लेफ़्ट साइड पे पेन था, चेस्ट के भी और आर्म के भी, प्लस उनका हाफ फेस जो है ना नमनेस फील कर रहा था। तो ज़रूरी था फ़ौरन टाइम डॉक्टर के पास जाया जाए। और यहाँ पे तो ये होता है, ये सिस्टम होता है कि या तो आप अपॉइंटमेंट बना सकते हो, अगर आप अपॉइंटमेंट तो इस टाइम नहीं बन सकती ना रात के 10 बजे, तो फिर ये होता है कि डायरेक्ट आप एमरजेंसी चले जाते हो। या रूम के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं बाकी जगहों की तरह। सबसे पहले ट्राइएज नर्स आपको असेस करती है आपकी कंडीशन को, उसके बाद आप वेटिंग रूम में चले जाते हो, आपको एग्ज़ाम किया जाता है। डिपेंड होता है आपकी इलनेस पे और इंजरी पे कि कितनी वो सीवियर है। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो फ़ौरन आपको एग्ज़ाम रूम में ले जाया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर पेपर वर्क होता है, पेपर आपको फिल आउट करने होते हैं, फिर डॉक्टर रिव्यू करता है, उसके बाद डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है और एज़ सून एज़ पॉसिबल ब्लड टेस्ट करता है या जो भी रिक्वायर ऑन टेस्ट आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो किए जाते हैं। ऑलमोस्ट हॉस्पिटल की पार्किंग के पास पहुंच गई हूँ, लेकिन ये बिल्डिंग 5 स्टोरी बिल्डिंग है और काफ़ी बड़ी है। रात के इस टाइम मुझे इसके अंदर जाते हुए डर लगता है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी जो है रोड पे पार्क करूँगी। Usually these kind of parking lot you may see close to downtown restaurants and shopping malls। और अक्सर ही ये फ्री होती हैं, आई मीन कि कोई मनी आपसे चार्ज नहीं करते आपकी गाड़ी पार्क करने के। मैंने अपनी कार साइड वॉक के साथ पार्क की है और ये पार्किंग मीटर है जिसमें आपने पार्किंग टिकट बाय करनी होती है। तो आप क्वार्टर भी इसमें डाल सकते हैं और या कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर इन केस आपने पार्किंग नहीं पे की तो आपको फ़ाइन होगा, जो डिपेंड करता है ऑफिसर पे वो कितने का आपको फ़ाइन करे। आप फ़ाइन नहीं पे करेंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा एडिशनल आपको 300 चार्जेस जो कि सिविल असेसमेंट के होंगे वो आपके फ़ाइन में ऐड कर दिए जाएंगे, आपको वो भी पे करने होंगे। और अगर आपने फिर भी ना किया अपना फ़ाइन मतलब अपना फ़ाइन ना पे किया तो क्या होगा कि आपके अगेंस्ट वारंट भी इशू हो सकते हैं। देख सकते हैं इस मीटर पे कि पार्किंग पे करने के आवर 10 AM टू 8 PM है, तो इस टाइम इसका मतलब है पार्किंग फ्री है, मुझे कोई चार्जेस नहीं पे करने होंगे। आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी एरिया कितना डिजर्टेड लग रहा है, ये सब रिस्ट्रिक्शन कोविड की वजह से है। पहले तो मैं स्टार्टिंग में डर ही गई, मैंने कहा ये सारा कुछ इतना क्यों क्वाइट है, कोई नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कहाँ से असेस होगी, क्योंकि कितना एरिया उन लोगों ने वो किया हुआ था, सील किया हुआ था। तो ओनली एक ही वे था जहाँ से आप जा सकते थे। तो फिर आगे मुझे 2 गार्ड्स नज़र आए जो सिक्योरिटी गार्ड थे और उनके पास 2 डॉग्स थे। और मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्यों इतना क्वाइट है और मैं कहाँ से जा सकती हूँ एमरजेंसी रूम में। उसने कहा कि ओनली देयर इज़ वन वे फ्रॉम वेयर यू गो टू एमरजेंसी रूम। तो उस जगह से मैं पहले एक दफ़ा गुज़र चुकी हूँ और मैंने समझा कि इतना क्वाइट और डार्क है तो मेरे ख्याल से ये क्लोज़ है, यहाँ से हम लोग नहीं एंटर हो सकते होंगे एमरजेंसी रूम में। तो फिर जब मैंने उससे पूछा दोबारा तो उसने कहा नहीं वही है एंट्रेंस, क्योंकि ये देखा है मैंने आपको अभी मैप भी दिखाया था। इन केस अगर आपने इन्फॉर्मेशन कोई देखनी हो या पता करना हो कि कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैप्स लगे होते हैं, आपको पता चल जाता है। आप उधर मैप्स में देखो तो आपको बताया होता है कि ये बिल्डिंग इस चीज़ की है, ये बिल्डिंग इस चीज़ की है, तो कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन इन्वायरमेंट और टेंशन की वजह से हर चीज़ जो है कंफ्यूजिंग लग रही थी। हॉस्पिटल में इन्होंने हर किस्म की फैसिलिटी दी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ड्रॉप ऑफ एरिया, आगे आप पेशेंट को इधर ड्रॉप ऑफ कर सकते हो।
फिर वो व्हील चेयर ले आते हैं। तो फ्रंट डेस्क पे ये होता है कि ज़ाहिर बात है वो कंफर्म वेरीफाई करते हैं, आपका नाम करते हैं, आपका रिलेशन जो है पेशेंट से उसको कंफर्म करते हैं। और ये कि फिर उन्होंने वो जो है डॉक्टर को कॉल की थी, इमरजेंसी रूम में कॉल की थी कि इस तरह से इस नाम से पेशेंट है तो उसको मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यू टू कोविड आजकल कोई किसी से नहीं मिल सकता। इवन के विजिटर्स जो हैं वो तो या कार में वेट करें या फिर ये होता है कि घर वापस चले जाएं क्योंकि अलाउ नहीं है। तो फिर उन लोगों ने मुझे मिलने तो नहीं दिया था। फिर ये कि हुरम से फेस टाइम पे बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था अपनी सिचुएशन का। उस टाइम ये था कि ईसीजी कर रहे थे, फिर ब्लड टेस्ट इनके किए और 2-3 टेस्ट थे जो कि फ़ौरन नहीं हो सकते थे। उसके लिए कोविड टेस्ट करवाना पड़ना था और अपॉइंटमेंट उन्होंने बनवा दी थी। तो ये है कि वो बात के लिए उन्होंने दे दिए थे, रेफ़र किए थे। और ये है कि अल्लाह ताला करे बाकी सब खैरियत से हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे इनके सब टेस्ट सही आएँ, आमीन। 12:30 तक हम लोग वेट करते रहे थे। लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल के बाहर वेट करना था और हम ज़्यादा वरी हो रहे थे कि सेफ़ नहीं है कि हॉस्पिटल के बाहर जो है आप देख सकते हैं कितना क्वाइट है और स्केरी भी लग रहा था। तो बेहतर है कि उन्होंने कहा कि आप लोग घर चले जाओ। और सेकंड रीज़न ये थी जो उनका वेटिंग एरिया भी था उसमें भी पेशेंट थे। और ये था कि आजकल पता नहीं होता कि कौन कोविड पेशेंट है या किसी को क्या प्रॉब्लम सिकनेस है। तो डॉक्टर भी ये मतलब कह रहे थे कि बेहतर है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की थी, उसने मुझे कंडीशन बताई क्योंकि हम उस टाइम सो गए हुए थे जब मैं आई हूँ 12:30। तो फिर ये है कि डॉक्टर ने मुझे सेटिस्फाइड किया। वहाँ की नर्स ने बताया कि हम आपको कह रहे हैं ना अभी आप चली जाएं इसलिए कि आपके हस्बैंड सो रहे हैं। और बस ये है कि आप सभी दुआ कीजिएगा अल्लाह करे इनके सब टेस्ट बाकी के भी ठीक आएँ, ये बिल्कुल ठीक रहें, आमीन। और मेरा अल्लाह पे ईमान है इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, आमीन। आपको पता है ऐसी सिचुएशन में टाइम जो है वो गुज़रता ही नहीं है और वह बहुत हार्ड हो जाता है वो टाइम गुजारना। तो पूरी रात बस ऐसे हम लोगों की गुजरी, वेट में गुजरी। और ये है कि इस दौरान खुरम ने मुझे बताया कि उन्होंने खुरम को पानी भी नहीं पीने दिया था, कुछ नहीं खाने दिया था। और फिर जब ये घर आए फिर मैंने इनको ब्रेकफास्ट सर्व किया था और फिर ये सो गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके वहाँ पे टेस्ट उन्होंने किए थे वो ठीक आए थे। लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि अभी आपने कोई वेट नहीं उठाना है। और लेकिन ये उन्होंने कहा है डॉक्टर्स ने कि आपने किसी किस्म का वेट नहीं उठाना। फिर ये कि दूसरे टेस्ट और 15 डेज़ के बाद दोबारा इनके ये टेस्ट रिपीट होंगे जो कि उन्होंने पहले किए हैं इनके। क्योंकि उन्होंने रीज़न बताई है कि बाज़ औक़ात पिंच नर्व की वजह से भी बॉडी में पेन होती है। लेकिन अभी उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं कहा और अल्लाह करे ऐसा कोई मसला ना हो, अल्लाह करे सब रिपोर्ट्स ठीक आएँ। पैर का प्रेशर लो था तो मैंने कहा चलो उसका प्रेशर फिल कर दिया जाए। और ये यहाँ पे क्या होता है इसमें भी क्वार्टर डालने पड़ते हैं। इसमें से आप वाटर एक साइड से डालते हो और एक साइड से आप इसमें एयर डालते हो चाय में। तो ये इब्राहिम अभी क्वार्टर इसमें डाल रहा है और इसने 250 चार्ज किया था 5 मिनट के रनिंग टाइम के लिए। मैं मॉर्निंग में भी कर सकती थी लेकिन ये था कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना था और अर्ली मॉर्निंग इतना टाइम नहीं होता, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा ये ना हो लेट हो जाएं, तो फिर मैंने इसी टाइम अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश की थी। और ये है कि फिर इतना स्ट्रेस नहीं होता सुबह के टाइम अगर आपकी हर चीज़ रेडी हो। ये आप देख सकते हैं गैस स्टेशन का नाम सर्कल की है और इसके साथ कन्वीनियंट स्टोर भी था और गैस स्टेशन भी था। और यहाँ पे हम लोग पेट्रोल जो होता है उसको गैस बोलते हैं। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और आप देख सकते हैं ये भी कितनी लंबी रोड है और कितनी क्वाइट है। हॉस्पिटल का टोटल डिस्टेंस मेरे घर से 24 मिनट्स का है और वैसे भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो तो यहाँ पे इसलिए इतना फ़ील नहीं होता क्योंकि रोड्स आप देख सकते हैं कितनी वेल मेंटेन्ड हैं और स्मूथ हैं। और इस टाइम तो ट्रैफिक आवर्स भी नहीं है, क्लियर भी हैं। और ये है कि फिर आप एग्जैक्ट टाइम में पहुँच जाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग लोकेशन जीपीएस और नेविगेशन तो हर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत से हद तक ज़िंदगियों को आसान भी बना दिया हुआ है। और एंड पे कहती जाऊंगी कि अगर आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।